हर साल रमज़ान पैकेज का ऐलान होता था, वो ऐलान नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पे लेकर चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। उसी के साथ साथ मार्केट्स दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अभी इनको सब्सिडी मिली है 410 की मिली है, अभी भी इनके 2100-2200 रुपए पड़े हैं। हुकूमत कहाँ है, पहले ये बताओ हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो उसमें लगी हुई है तेरे मेरे में, अवाम को कोई देख ही नहीं रहा। तो बाबा रमज़ान आते ही डबल हो जाते हैं हर चीज़ के रेट। मंडी में भी यही रेट है और इसका भी यहाँ पे भी 80 रुपये दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बनते हैं खल्क़े खुदा की आवाज़। इस बार जो खल्क़े खुदा की आवाज़ बनने जा रहे हैं वो महंगाई के मारे आवाम को क्या रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये रमज़ान मुबारक दीगर रमज़ान मुबारक से अलग इस वजह से भी है कि चूँकि वफाकी हुकूमत तकरीबन डिज़ोल्व कर दी गई है और निगरान सेटअप की तरफ जा रहे हैं। आपने पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, वो आप सबके सामने है। मीडिया की जानिब से पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर हमने मुख्तलिफ इशूज़ रिपोर्ट किए हैं। इस वक्त जब हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व कर दी गई, असम्बलियाँ नेशनल असम्बली डिज़ोल्व कर दी गई, उस सूरत हाल में हर साल रमज़ान पैकेज का ऐलान होता था, वो ऐलान नहीं हुआ। अब आइए आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे लेकर चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। उसी के साथ साथ मार्केट्स दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक जानिब महंगाई तो दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि प्राइस कंट्रोल पर काम करें, लेकिन वो भी गैर फ़ाल नज़र आ रहे हैं। तो उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी चलते हैं यूटिलिटी स्टोर में और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें दस्तियाब हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? इस वक्त आपके पास क्या क्या सब्सिडाइज आइटम्स हैं? सर बहुत सारे हैं, सॉरी मैं बात आपके पास क्या सब्सिडाइज आइटम्स हैं? सर तमाम आइटम से सिर्फ आटा चीनी नहीं है। आटा चीनी नहीं है, वो क्यों? आज सप्लाई आ जाएगी चीनी की और आटे की इंशाल्लाह कल तक आ जाएगी। कल तक आ जाएगी। तो रमज़ान मुबारक में जो दीगर रमज़ान मुबारक होते हैं उससे ये अलग कैसे है? सर इस मामले में तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं तो सेल्समैन हूँ, मैं बस इतनी बात कर सकता हूँ। आपने चीज़ों का पूछा, अच्छा, इसमें आप मैंने आपको बता दिया, आप इसमें आपसे कोई बात नहीं। इसमें आप चीनी और आटा अगर जो लेगा तो उनको उनके लिए आपको दीगर आइटम भी लेने होंगे या सिर्फ चीनी आटा अलग? अब तो उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया ना NIC कार्ड का, जो आपने देखा होगा अक्सर टीवी पे भी चल रहा है, तो बस उस क्राइटेरिया से हम उसको देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा, उसका होता है जी। चले, मुख्तलिफ सेल्समैन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप बताइएगा कि क्या यूटिलिटी स्टोर्स में इस वक्त सूरत हाल? जी जी मैं आपको जरा जी जी सर ये देख रहे हैं, मैं एज अ पाकिस्तानी हूँ, हाँ। ये शुड भी मस्ट है जी। इसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इतना मुकद्दस महीना है कि ये आपकी आईटी कार्ड के बगैर ना ये अवेलेबल होगा ना ये होगा। मुझे अगर अल्लाह ना करे ये इस इंटरव्यू के बाद ना भी देना पड़े तो मैं ऐसे ही घर चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत में बयान करना चाहता हूँ, जो नीड एंड नेसेसरी है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। मुझे अगर कोई चीज़ प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह तवक्कल पे चला जाऊंगा। हम यहाँ सब मजबूर हैं, कोई सैलरी वाला है, कोई शॉप वाला है। आप देख रहे हैं मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें देना मस्ट है। तो आप क्या समझते, नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। वो इसलिए जो चीज़ आए, यूटिलिटी स्टोर का मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि मिडिल क्लास तबका आता है, कोई यहाँ पे कोई अमीर या मिडिल भी नहीं, लोअर क्लास। बिल्कुल लोअर। सर मैं भी लोअर हूँ, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने क्या चीज़ें ली हैं आप देख सकते हैं। क्या लिए? बच्चे के लिए कोल्ड ड्रिंक, ये इसलिए लिए है कि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूँ, खाना पूरी कर सकूँ, इनका पेट भर सकूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी है। इस रमज़ान में भी हमें झूठ बोलना पड़ रहा है कि जी आईटी कार्ड कॉपी देंगे, ये चीज़ें लेंगे तो हमें देना पड़ेंगे ये आईटी कार्ड। अच्छा, लेकिन हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, जैसे नीड है आटा, नीड है चीनी, हमें प्रोवाइड ही नहीं हो रही। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसको बोलें? कोई सुनने वाले नहीं। आपकी अज़मत को सलाम है, आप लोग आए, आपने हमारी पुकार सुनी। आप ये मीडिया को एक्सपोज कीजिए, बताइए हमारे साथ क्या किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ भी ना कि मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई, वज़ीर आज़म रहा नहीं, इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि कोई रिलीफ मिला है आवाम को? सॉरी सर, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है और ना हमें कोई रिलीफ मिलेगा। हमारे घरों में पानी नहीं है, टैंक के लिए ख्वार हो रहे हैं, 7,000 दे दें, 10,000 दे रहे हैं।
पानी हमारे घर में नहीं है, गैस हमारे घर में नहीं है, आटा हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में पत्ती नहीं है, उसके लिए भी आईटी कार्ड देना पड़ रहा है। हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँगा सिस्टम सही नहीं है, रूल्स सही नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। चले So चले sad. बाबा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जी। कहना सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आज समझो ना कि रमज़ान का चौथा रोज़ा चल रहा है, तो सर यहाँ पर हम रोज़ाना फ़ोन करते हैं, तो यहाँ पर माल जो हमें चाहिए जैसा चीनी, आटा और भी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें वो यहाँ से नहीं मिल रही है। तो सर ये हुकूमत को ये बताया जाए कि भाई ये आप नहीं हुकूमत है देंगे। ही नहीं तो किसको बताएंगे हाँ, आप? तो अभी जो हुकूमत अभी आएगी टेम्पररी हुकूमत, तो थोड़े दिन में तो आ जाएगी। वो भी सर डिसाइड कर सके ना हमारे लीडर्स की हुकूमत टेम्पररी आनी चाहिए या अच्छा। क्या हुआ है अभी तक इट इज़ नॉट डिसाइडेड। लेकिन मुझे ये चीज़ मतलब बताइएगा कि माजी में जो रमज़ान अल मुबारक आते थे उसमें रिलीफ पैकेज का ऐलान होता था, हाँ। इस बार ना कोई पुरसान हाल नहीं है, तो उस पर कोई असर पड़ा है आपको? यह बहुत असर पड़ा है, अच्छा। क्योंकि मतलब हमें तो जो भी चीज़ इस्तेमाल में है वो नहीं मिल रही है, तो हमें तो असर पड़ेगा, हमारे बजट में असर पड़ेगा कि भाई हमारा बजट बढ़ जाएगा, बाहर से हम लेते हैं तो यहाँ से हमें जो है थोड़ा कम रेट में मिल जाता है। तो ये सारी अच्छा, NIC की शर्त आप समझते हैं रखनी चाहिए या NIC के बगैर भी चीज़ें, क्योंकि नहीं, NIC नहीं होगा तो बंदा भूखा बैठेगा। हाँ, NIC ज़रूरी नहीं है, जिसको जो ज़रूरत होती है वही लेता है। हाँ, ये है कि आपको NIC के बगैर अगर जो आप कोई बंदा बार बार आता है तो उसको आप वॉच करें और बार बार भी ज़रूरत की चीज़ें लेने आएगा ना, ज़रूरत के लेने आएगा। यहाँ पर कोई आइटम बम तो नहीं मिलेगा ना? नहीं। खाने की चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो लेने आएगा। सर इसके अलावा यहाँ तो आप आ गए, इसके बाद आपसे कोई बात करनी हो मीडिया वाले जी आप बताइएगा, आप भी क्या लेने आए? सौदा लेने आया। मेन चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कानून लॉ की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में लॉ सही हो जाए ना, हर चीज़ सही हो जाएगा। आप एक पानी की जो बोतल है ना, आप एक जगह से ले रहे तो वो आपको 20 रुपए की दे रही है, वही आप स्टेशन से, एयरपोर्ट से या जिधर से भी लेंगे ना, वो चीज़ आपका मुख्तलिफ रेट है। क्यों? मसला मेरा सिर्फ यही सवाल है कि लॉ सही कर दे, आपका हर चीज़ सही हो जाए। कमीशन है ना, वो कमीशन, वो हम सुनते थे कि सूबाई सतह पर कमीशन है, लेकिन अब तो हमने सुना है कि कोई खातून खाना है वो वफाकी सतह पर भी कमीशन हो गई। कोई भी नहीं है ना, पहले ड्रग इंस्पेक्टर फिरते थे, हर चीज़ फिरा जाता था, हर जगह ये मार्केटों में होता था, हर चीज़ होता था। अब तो वो चीज़ है ही नहीं। वो चीज़ लेकर आए तो हर चीज़ सही हो जाएगी, ना महंगाई होगी, ना कुछ होगी, नहीं होगी। जो गवर्नमेंट का जो रेट होगा, जो ये चीज़ होगा, वो हिसाब से चलेगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि माजी की महंगाई और अब में कुछ फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। पहले हमारे जेब में कोई 4-5 हज़ार रुपया होते थे, अभी 400-500 रुपये भी नहीं होते। फिर भी घबराना चाहिए इस कौम को? बिल्कुल घबराना चाहिए। आगे फ्यूचर में क्या होगा ये देखिए, बच्चों का क्या फ्यूचर है अभी ये सोचना पड़ेगा ना। बच्चों का क्या फ्यूचर है, हम तो ये नहीं सोच रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अम्मा 2 मिनट हमें दीजिएगा। माजी में जो महंगाई थी, आप आ जाए। हाँ, माजी में जो महंगाई थी अब में कोई फ़र्क आया है? कोई फ़र्क नहीं आया, उससे डबल हो गई। डबल हो। तो यूटिलिटी स्टोर से जो उम्मीद थी वो आप समझते हैं कि वो उम्मीद पूरी हो सकी है हमारी? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने क्या चीज़ें ली हैं? मैंने तो सिर्फ घर की ज़रूरत के लिए घी लिया है बस। घी लिया, कितने का मिला है? घी का भी तो मैंने रेट नहीं मालूम किया। 260 रुपये का। 260 का है। 260 का है। तो ये सब्सिडाइज आइटम्स जितने भी हैं उस पर क्या NIC के बाद अगर आपके पास गर्मी ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोबारा बस भूखे बैठेंगे या क्या करना होगा फिर? ये है कि दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, मजबूरी है। मतलब यूटिलिटी से नहीं ले सकते फिर आप दोबारा? यूटिलिटी से कहाँ से लेंगे जब उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होगी। अच्छा, अब आप चीज़ों को काफ़ी। मैं बस एक चीज़ और आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि ये यूटिलिटी स्टोर है माशाल्लाह से, तो मैंने इनको पैसे दे दिए, लेकिन आपकी तवस्सुस से, अल्लाह पाक के हुक्म से रसीद मैंने इनको कहा मुझे दी जाए, तो उन्होंने प्रोवाइड की। अदरवाइज जितने भी थे उनको प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, रसीद नहीं दे रहे? नहीं दे रसीद तो ये कंज्यूमर राइट है। ये रूल रेगुलेशन ला नहीं है ना, ला हमें दे, ला समझ रहे हैं आप? हाँ। तो कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह पाक के हुक्म से 50 मेरी एज हो चुकी है और अब हर चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है। सिस्टम नहीं है, लॉ नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आके पूछ नहीं सकता ये इंक्रीज क्यों हो रही है। सारों के घरों में ब्रीफ केस पहुंच जाते हैं,
क्योंकि हर पाकिस्तानी आज माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से मीडिया का दौर है, हर चीज़ एक्सपोज हो रही है, सबके घर में टीवी है और 100 चैनल है, ठीक है ना। हर बंदा देख रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, इलाके में क्या हो रहा है, और हमारे ये यूटिलिटी स्टोर्स में और इसके अलावा शॉप्स में क्या हो रहा है। आप दिल्ली कॉलोनी चले जाएं, वो भी एक मिडिल क्लास एरिया है, आप वहाँ पे ये नहीं पूछ सकते कि ये चीज़ कितने की है, वो ऐसे उठा के अंदर रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे बोलते हैं भाई मैं तो पूछने का हक रखता हूँ ना, ये मेरी चीज़ कितने की है, मैं फ्री की थोड़ी ले रहा हूँ। तो बोलते हैं भाई आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं, लेना है तो लो, वरना लेना चलेगा। तो लो, नहीं लेना। सर यहाँ पे सिस्टम नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो ज़रूर लिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रियासत मदीना नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से बनाया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तो जहाँ पे लाखों करोड़ों सलाम, उनकी आल औलाद पे सलाम। बस मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान है तो हम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया जाए। सर एक चीज़ आपसे गाइडलाइन चाहेंगे, आप इंचार्ज हैं यहाँ के, थोड़ी सी अगर मुझे जगह दे देंगे आप जी, कि ये जो आपने NIC की जो शर्त होती है, अगर इसमें अगर आपको दूसरी बार वो आना चाहे बंदा, तो दूसरी बार चीज़ें नहीं मिलेंगी सर। अगर उसकी लिमिट होगी तो उसको मिलेगी। लिमिट कितनी है सर इसकी एक बंदे? क्राइटेरिया बना हुआ है, कितना? 3000 रुपये का फी पर्सन। अगर 3000 रुपये में, कंजम्पशन जी, सॉरी 3000 रुपये की पर मंथ उसकी कंजम्पशन है, अच्छा 3000 रुपये में मतलब पूरा महीना उसको गुजारना है, महीना गुजारना है उसको। यानी उसको एक फिर तो घबराना चाहिए। 3000 घबराना क्यों चाहिए? 3000 में आपका घर चल जाएगा? 3000 नहीं, 3000 की सब्सिडी है, बचत है, सेविंग है। अच्छा, बाहर आटा 10 किलो मैंने अपने घर के लिए लिया था, मुझे 5 किलो आटा 400 रुपये का मिला। हाँ। लेकिन नॉर्मल मार्केट में 750 700 चल रहा है, डिफरेंट प्राइसेज है बाहर, और हम यहाँ दे रहे हैं 475 का। आप देखें कितना डिफरेंस है। और महीने में 4 दफ़ा एक कस्टमर आटा लेके जा सकता है यूटिलिटी स्टोर से। अच्छा एक बार आटा ले गया तो दूसरी बार वो जो है वो आटा नहीं ले सकता, चीनी ले सकता? सर ले सकता है, आटा क्यों नहीं ले सकता? नहीं मतलब आटे एक फिक्स कर दिया ना गवर्नमेंट ने, हमारे हेड ऑफिस ने एक फिक्स कर दिया, वो बहुत कर दिया, और ये आवाम के बेनिफिट के लिए किया। देखिए पहले लोग अनवांटेड लोग आते थे, शॉपकीपर आते थे। लेट सपोज अगर ये शॉपकीपर है, ये वन टाइम ही आएंगे, NIC देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर क्यू में खड़े होते हैं और अनवैलिड दे दिया उन्होंने, तो फिर हम उसको नहीं देंगे। ये ब्लॉकेज की है, रोकी है बहुत सी। अच्छा एक घर में अगर मैं भी अपने घर के लिए वन टाइम ही 5 kg की यूज़ करूँगा, या 2 kg ऑयल यूज़ करूँगा, या 2 बैग आटा लेके जाऊँगा इन वन टाइम। पर NIC मतलब अगर वालिद हैं, 2 बेटे हैं, 1 बहन है, तो ये 4 NIC हुए या 1 NIC हुए? 4 NIC होंगे। अच्छा ये उनको सब्सिडी हम नहीं दे रहे, बड़ा सिस्टमेटिक तरीका। अगर आप इसके ऊपर कैमरा लेके जाएंगे, लेट सपोज ये मैंने इनका NIC नंबर डाला, इनका बिल इनको दी 410 रुपये सब्सिडी, सही है। 410 रुपये जब सब्सिडी लेस हो गई तो इनका बिल 944 रुपये का हो गया। ये जब घी था, जब हमारे रेट थे तो वो ज़्यादा थे, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद ये 260 का हो गया। इन्हीं को सब्सिडी मिल गई, इन्हीं का रिकॉर्ड चला गया कि एक एंथेटिक पर्सन हमारे स्टोर पे विज़िट किया, उनके NIC लिया, हमने डाला और उनको ये मिल गया। अब दूसरा बिल मैं आपके सामने बनाऊंगा, इन कैमरा बनाऊंगा, तो आप उस प्रोसेस को रिकॉर्ड कीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। NIC लेने के बाद NIC ले रहे हैं हम, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, और ये सब्सिडी नेशनल बैंक से बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं। इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। पहले तो हमारे ऊपर ब्लेम्स है कि यार आप लोग कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन अब कोई ब्लेम नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये अगर आंटी हैं, बहन है, ये लेके जा रही हैं बाहर, इन्होंने 2 ले लिए, अब जो इनकी लिमिट नेक्स्ट टाइम आएंगी, कल आएंगी, परसों आएंगी, लिमिट कितनी है अभी? अभी इनकी लिमिट देखें, अभी इनको सब्सिडी मिली है, मैं आपको बताता हूँ 410 की मिली है। अभी भी इनके 2100-2200 रुपये पड़े हुए हैं। ये विजिट कर सकती हैं, शुगर ले सकती हैं, आटा ले सकती हैं, बेसन ले सकती हैं, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, हर चीज़ परचेज़ कर सकती हैं। इवन के पत्तियों में ये जो टी है डिफरेंट वैरायटी की, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस है।
आप पल्सिस उठा लें, मार्केट से अच्छा डिफरेंस है। बेसन उठा लें, मार्केट में बेसन इस वक्त 200 190, ये तो हमारा प्योर बेसन है, ये अभी 170 का मिल रहा है 1 kg सब्सिडी के बाद। आटा मार्केट में 700 का है, हमारे पास 475 का है। शुगर मार्केट में 100 रुपीज़ पर kg है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। टेंडर हो गया है, तो आप देखें 85 रुपीज़ पर kg देंगे हम। अच्छा, तो ये इस तरीके से आपको सिस्टम। अच्छा, इन लोगों अभी मैं आपके सामने बिल बनाऊंगा, आप देखिएगा। ये बिल NIC वैलिड कर चुका हूँ मैं, ये बिल सब्सिडी माइनस होके दिए, देन पैसे जी पैसे दीजिएगा इनको। अच्छा, एक और चीज़ भी आपसे समझना चाहेंगे, इन लोगों का मौक़िफ़ है कि आप इनको बिल नहीं दे रहे। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये बिल हमारा कंप्यूटर वाइज है, वो किसी और की बात कर रहे होंगे, बिल नहीं दे रहे, लेकिन बिल हम सबको देते हैं। बिल नहीं देंगे तो उनको क्या पता कि मैंने क्या दिया और क्या लिया? ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। ये तो आपने एक बंदे का मौक़िफ़ दे दिया, वो कब की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, पॉसिबिलिटी नहीं। अच्छा, ये हमारा प्योर सिस्टम है, जदीद सिस्टम है, ERP पे कन्वर्ट हो गई है, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन, सही है। और बहुत कम वक्त में और बहुत एफर्ट्स के साथ हमारे इदारे ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे MD साहब ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने इसको ऐसा कर दिया कि हर चीज़ आप यहाँ से, मैं कुछ करूँगा तो हेड ऑफिस इस्लामाबाद तक बैठ के कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितना मैंने सेल आउट कर दिया, विदाउट NIC प्रॉपर चैनल मैं नहीं सेल कर सकता। अभी ये तो बिल आप मैं पेमेंट ले रहा हूँ। हाँ। ये मैंने आपके, इन्होंने 1000 रुपये दिए, ये मैंने वैलिडेट किया और ये प्रिंट दिया, तो ये बिल निकलेगा। बाकी इनके रिमेनिंग 56 है, ये पकड़िएगा आंटी। इसमें लिखा हुआ है कि सब्सिडी कितनी आई है? जी माइनस हो गया ये, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैं अभी आपके सामने ये बिल बनाता हूँ एक। ओके सर नेक्स्ट कौन है? जी 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 थोड़ा सा आप यहाँ से आ जाएँ, कैमरा मैन अगर मेरा यहाँ से आ जाए। NIC नहीं, आप भी आने चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। बात ये नहीं है, बिल बनवाए ना तो ये होगा। एक बोनस और क्या है? जी, अब ये हमारे पास ऑप्शन है रमज़ान रिलीफ पैकेज का। ठीक है। ये हमने इसको प्लस किया, ये अभी रिक्वायर कर रहा है प्लीज़ एंटर NIC। अच्छा, ये रमज़ान के लिए ये है CNIC का मामला, इसके बाद नहीं है। राइट बंदे को राइट टाइम पे फैसिलिटेट, राइट सब्सिडी देना, राइट सब्सिडी देना। ये देखिए, ये आ गया रमज़ान पैकेज अप्लाइड करंट ऑर्डर। इससे पहले जब मैंने अप्लाई किया था तो इसका रेट 455 आ रहा था। अब ये सब्सिडी इनको मिलेगी, इन्हीं के NIC पे मिलेगी, कोई 30% नहीं कर सकता। ये देखें, ये बिल 390 के बाद 783 का हो गया, सब्सिडी मिल गई इनको। और ये जो 455 का आ रहा था, 9-10 बिल बनना था 2 आवर्स का, ये ऑटोमेटिकली 520 का हो गया। इतनी ट्रांसपेरेंसी है इस सिस्टम में कि हम काफ़ी आगे निकल गए। अच्छा, जामे शीरी का क्या है रेट अभी? देखें, ये 241 की पड़ेगी आपको आफ्टर सब्सिडी, और मार्केट में 280 की सेल हो रही है। 285 का। हाँ, लाइक दिस। सर 783 दे दीजिए। मुझे ये बताएं, जो स्लिप पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं, जो हमें दे रहे हैं आप स्लिप शनाख्ती कार्ड नंबर जी बहन, उसके बगैर तो सब्सिडी मिलेगी नहीं ना। सब्सिडी नहीं मिली हमें, फिर क्या करेंगे आप? बस फिर हल करके देंगे ना मसला, परसों का ही मसला है, मैं इसीलिए आई हूँ आज। आपने कंज्यूम कर लिए क्या? हाँ, क्या कंज्यूम कर लिया होगा? चले, आपके पास कितने सब्सिडी? जी जी, ये मेरा बिल है ना, इसमें जी हम आप बताएं। शनाख्ती कार्ड का नहीं, वैसे सही देते। मुझे एक अचार की बहुत शिकायत है, 350 का इन्होंने अचार दिया, बिल्कुल तेल जो बाजार में 40 रुपये पाव मिलता है, इतना महंगा 350 का, वो गिर गया। वरना मैं आज इन्हें वापस ला के देती और ये वापस ले लेते। अच्छा, गिर गया वो। ठीक है, वैसे सब चीज़ें सही मिलती हैं, लेकिन बस ये कि हाँ अचार का मसला। 350 का 1 किलो गरीब आदमी खा रहा है, वो बाजार में इतना सस्ता मिलता है, उसमें कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। वरना मैं लाती डिब्बा मुझसे गिर गया। इसको इनको क्या क्रॉस करते हैं आप सर? जी सर, क्रॉस करते हैं, विदाउट क्रॉसिंग तो नहीं कर सकेंगे। इसमें कहाँ शनाख्ती कार्ड नंबर डाला बताइए मुझे? यहाँ नहीं डलता है, इसमें सिस्टम है, इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं होता। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये सौदा मैंने लिया, इसमें मुझे क्या सब्सिडी मिली मुझे बता दीजिए आप बस। मैं इसीलिए आई हूँ, परसों ले गई थी आपसे सौदा 2,500-3 हज़ार का। देखिए, आपने 2 चने लिए, जी चने लिए, 213 रुपये के हिसाब से पड़े। आपने खजूर लिया, आपको 70 रुपये के हिसाब से पड़ी आफ्टर सब्सिडी। आपने नमक लिया, 30 रुपीज़ का पड़ा, नेशनल रुपये इसका, नेशनल नमक का नहीं लिया, नेशनल का वो 4 है,
जो 350 मिला मुझे। नमक नहीं, सॉरी, नेशनल वर्मी सीरीज सवैयाँ लिया आपने, सही? 30 रुपए की वो तो मिल जाती जी है। 30 रुपये की। अच्छा, आपने बेस्ट फूड का आइटम लिया, 115 रुपये का पड़ा। फुल्कियाँ, जो फुल्कियाँ होती हैं उसके रेट देखिए, ये कंप्यूटराइज बिल है, इसमें ना हम उसे सब्सिडी कहाँ है मुझे ये बता दीजिए, सब्सिडी कहाँ दी गई? आपके पास आते हैं ना? ये 233 का भाई जान, ये देखेंगे क्या चीज़ 233 का क्या चीज़ है? सही रेट क्या आ रहा है? 235 रुपये 22 ग्राम। सब्सिडी के बाद ये 213 का हो गया, चने तो 20 रुपये इस पर आपको सब्सिडी दी गई, सही है? ऐसे ही हर चीज़ पे। खजूर अभी मैं डालता हूँ, खजूर कौन सी है? और ये अच्छी खजूर ये रखिए बस मुनासिब है, तो ज़्यादा इतनी खास नहीं है। ठीक है। नहीं मैडम, अच्छी खजूर है, फ्रेश है। ये देखिए 80 रुपीज़ रेट आ रहा है, और सब्सिडी के बाद ये 70 की पड़ी है। सब्सिडी तो मिली है आपको, ऐसा नहीं है कि सब्सिडी नहीं मिली। अच्छा, ऑटोमेटिक कीमतों में कमी आ जाती, अलग से नहीं लिख बताते हैं आप, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अब एवरी डे इसमें का जो शनाख्ती रेट है, कार्ड क्यों नहीं है? मैं नंबर आपको डालते हैं इस बताता पे या नहीं डालते? हूँ। मैं अब आपको कैसे सर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये एवरी डे आप बोल रही हैं, एवरी डे 524, ये आपको सब्सिडी रेट में मिला है 1095 रुपये का। इसका नया रेट 1105 रुपये, 15 रुपये इस पर आपको सब्सिडी मिली। जितने भी आइटम है ना, ये कंप्यूटराइज बिल जनरेटेड, शनाख्ती इस पर कार्ड सब्सिडी आपके पास मिली। लिखा होता है, इस पे नहीं आता। आंटी या चलो ये बहन, फोटो- ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है, जब हम इसको इंक्लूड करते हैं आपके NIC पे आपको सब्सिडी मिलती है। इस पे नहीं डालते नंबर आप। वो कंप्यूटराइज सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम चला गया, ये हम कनेक्टेड है किसी नेशनल बैंक से या किसी। जी, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल आपने देखी, और यहाँ पर सब्सिडाइज आइटम जो जिन पर होनी चाहिए सब्सिडी, आटा, घी और चीज़ें, वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन दीगर चीज़ें मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जाने से और आने से कबल कोई प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग किस तरह से होती है, वो अंदाज़ा आपको आज लगाया जा सकता है कि आज आवाम जो है वो शदीद परेशान है। आवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि असेंबली डिज़ोल्व हो गई, ये वज़ीर आज़म चले गए या कोई और मामला हो रहा है। उनको तो गर्ज है कि गुर्बत, महंगाई, अफलास, रोज़ी रोटी, ये चीज़ें, आटा, दाल, चीनी, जो खाने की चीज़ें हैं जो बच्चों की सर्वाइवल के लिए हैं, उन पर ही उनका सवाल होता है कि क्या ये कम होंगी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में बन रहे हैं खल्क़े खुदा की आवाज़, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। यूटिलिटी स्टोर्स की पोजीशन आपने जानी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या चीज़ें दस्तयाब हैं और क्या नहीं हैं। सब्सिडाइज आइटम्स हमें नज़र नहीं आए, लेकिन अब हम मौजूद हैं मार्केट्स का विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स, और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है रमज़ान मुबारक के दौरान। लेकिन जैसे ही हम यहाँ मौजूद हैं तो कोई हमें यहाँ पर रेट लिस्ट नज़र नहीं आ रही, जबकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तमाम तर जगहों पर रेट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं और सब्जियों की क्या सूरत हाल है, और गुफ्तगू करेंगे फ्रूट वालों से, लोगों से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर सब्जियों की क्या सूरत हाल है? सस्ती है, महंगी है? सब्जियाँ सस्ती, वही सूरत हाल है जो रोज़मर्रा रूटीन की होती है। महंगी है, सस्ती है? सस्ती है जब तो ग्राहक नहीं है। महंगा होता तो मेरे ख्याल में हर दुकान पे रश ही होता नहीं होता। वो क्यों? मतलब मैं 320 रुपये। अच्छा, ये 320 रुपये किलो है, सस्ता है ना? नहीं, ये कहाँ सस्ता है? अगर सस्ता होता तो मतलब देखें कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे मैं ये चीज़, मैं अभी तक ये चीज़ सोचता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, हमारा इस्लामी मुल्क है, रमज़ान शरीफ में महंगाई क्यों हो जाती है, ये सवाल नहीं आता। आपको रमज़ान शरीफ से पहले मैंने कुछ चीज़ें, सब्ज़ी मैंने ली थी, टमाटर मैंने 60 रुपये किलो लिए थे, आज वही टमाटर 200 रुपये चल रहा है, 150 रुपये किलो चल रहा है। मैं अचानक एकदम रमज़ान शरीफ जैसे बढ़ा है, आया माशाल्लाह, मुबारक महीना है, और मुबारक महीने के अंदर अंदर इतनी चीज़ें आसमानों पे पहुंच गई हैं कि ये एक ही महीना है ना कमाने के लिए, इस वजह से। नहीं, कमाने के लिए देखिए एक ही महीना है, 12 महीने तो कमाते ही है ना जी। ये तो समझ लें कि ये तो मुबारक महीना है हमारा, ये समझे इस। अच्छा, एक चीज़, हुकूमत सिंध ने एक रेट लिस्ट जारी की, आपको नज़र आ रहा है कहीं पर लगी हुई रेट? नहीं, अभी तक तो मैं काफ़ी कराची के मार्केटों में घूमता हूँ। सर, ये रेट लिस्ट आई है आज की? जो रेट लिस्ट देता है वो अवेलेबल ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। पिछले 1 माह से उसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। लेकिन रेट लिस्ट का एक्सीडेंट हुआ है? रेट लिस्ट का एक्सीडेंट हुआ, इतना कॉमन सेंस तो आप भी रखते हो कि रेट लिस्ट का एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है, वो बन सकता है बंदा, वो उसका अपना नेचर है।
बंदे का एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन रेड लिस्ट का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो वो रेड लिस्ट पर अमल होता है वैसे सर? होता है, क्यों नहीं होता? जैसा आता है वैसा बिकता है। अभी आप मंडी में जाओ तो आपको पता लगेगा ना, आप तो सिर्फ यहाँ पे सारी फिलॉसफरी झाड़ते हो, हर किस्म का कस्टमर आता है, बस सिंपल सी बात है। तो मतलब हम ये कहें कि रेड लिस्ट पर अमल नहीं होता है, ये बात नहीं है कि हर इंसान है कि कॉमन सेंस। अभी जैसे भाई ने आपसे कहा कि भाई मुबारक आता है, ये सब्ज़ी है, ये अप एंड डाउन चलता है, फिक्स नहीं होता। अभी टमाटर जो मर्जी हो बेचने वाले की जितने तो अपनी देखें। चलें जनाब, कैसे दे रहे हैं आलू? आलू तो बड़े अच्छे रखे हैं आप। 100 के 3, ये तो सस्ते दे रहे हैं आप हैं? यही रेट है यार। अच्छा, तो और ये प्याज? प्याज महंगा है, प्याज बिक रहा है 50 रुपये। 50 रुपये किलो। प्याज भी बड़ा अच्छा है आपके पास, अच्छी क्वालिटी की, दोनों चीज़ें अच्छी क्वालिटी। वैसे मार्केट में आम से सस्ती दे रहे हैं आप? नहीं, वही रेट है, वही रेट दे रहे हैं। तो रेट लिस्ट है या नहीं होती रेट लिस्ट? रेट लिस्ट नहीं है, नहीं है, आई नहीं है। आई नहीं है। अच्छा, तो कोई पूछता नहीं है कि रेट लिस्ट कहाँ पर आता है भाई, तो फिर उनको क्या कहते हैं आप? नेट के ऊपर देख लेता उसका, नेट के ऊपर देख इंटरनेट पे देख ले बंदा आके, नेट के ऊपर रेट देख लेता, तो वही रेट आप देंगे, लेकिन आप रखेंगे नहीं। जी जनाब। देखिए, जहाँ तक रेड लिस्टों का ताल्लुक है ना, रेड लिस्टों को जाइए प्रेस कमेटी वाले को, मार्केट और सब्जी मंडी वालों को, जो लोग अपने दफ्तर में सोया करते हैं, और हर आदमी को नेट चलाना नहीं आता, सही है ना। अब ज़रूरी नहीं, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है भाई। अगर तालीम ज़्यादा होती ना, हर आदमी नेट चलाता। अब जैसे आपके पास तालीम है तो आप मीडिया में काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर इसके बाद तालीम होती, ये भी नेट रखे बैठा था, अब नेट से हर आदमी लिस्ट नहीं निकालता था, सही है। नेट पर अगर लिस्ट निकालने जाओगे तो 50 रुपये की नेट वाला लिस्ट निकाल के देता है, ठीक है ना। जिससे मैं सुबह गया था, उसके बाद लेने के लिए, तो मुझे क्या लगा 50 रुपये हैं आपके पास? तो मैंने बोला यार पहले तो 5 रुपये की मिला करती थी ये सब्ज़ी मंडी में। तो बोला सब्ज़ी मंडी में सवाल करो जाके ये। तो अब मसला है, हम किससे सवाल करेंगे जाके? 50 रुपये की मतलब है महीने की 1500 रुपये की, समझे ना। मामा क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इमरान खान का? भाई जाओ। नहीं, ये महंगाई है नहीं भाई नहीं है, महंगाई है अम्मा? नहीं, मैं इस लोग सस्ता देते हैं। सस्ता देते। वैसे इमरान खान से आप मुतमईन है हुकूमत से? हैं? नहीं, मनुष्य हमारा ऐसा ही बैठा हुआ है। क्यों 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 क्यों? मेरे को 12,000 नहीं मिले, समझ में आई? चलें, ये यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, आपको मार्केट का विज़िट करवाते हैं और मार्केट में जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो दिखाते हैं और पूछते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? स्माइल तो पास कर दें, हंसी। हाँ, अच्छा ये बताएं कि कैसे दे रहे हैं ये? 150 महंगा दे रहे हैं, महंगा है ये। महंगा बेचेंगे। आपको कितने का मिला है? 2200 रुपये का कार्टन। 2200 रुपये का कार्टन मिला है। कितने किलो होते हैं उसमें? 14 किलो। 14 किलो। तो 14 को जब हम डिवाइड करेंगे उसमें ये हल्का भी निकलता है। हल्का भी निकलता है। तो ये कितने का पड़ता है आपको? ये पड़ता है 130-40। आप 150 में बेचते हो? 150। तो वैसे रेट लिस्ट है जिस पे रेट लिस्ट आए नहीं है, कोई देने नहीं है? कोई देने आएगा तो लेंगे हैं? कोई देने आएगा तो लिस्ट तो उसके मुताबिक बेचेंगे। तो जब हमारे को उसके मुताबिक मिलेगा हम बेचेंगे उसके मुताबिक। ये बात भी ठीक है, वैलिड है। ये यहाँ मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। क्या है, सब्जी महंगी है सस्ती है? सही है, सब्जी तो नॉर्मल सेल में चल रहा है, ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। अच्छा, पक्की बात है। पक्की बात। अच्छा बाबा, सस्ती दे रहे हैं? नहीं भाई, महंगी दे रहे हैं। जो चीज़ 30 की थी 50 की हो गई। ये 200 रुपये में इतनी कम है ना यार? 200 रुपये में कम है बहुत है। 200 रुपये में थैला भर के ले जाते थे, अब थैला भर के पैसे लाते हैं और थैली में सब्जी ले जाते हैं। अच्छा, वैसे रेट लिस्ट जो है वो हुकूमत देती है रोजाना, आप खुद देख लें कहाँ है रेट लिस्ट। तो उस पर होता है अमल? होता है रेट लिस्ट पर अमल? कोई अमल नहीं होता, कोई अमल। क्यों, क्या वजह है? आप हुकूमत तो कहती है कि हम रेट लिस्ट पर हुकूमत कहाँ है? पहले ये बताओ, हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो उसमें लगी हुई है तेरे मेरे में। अवाम को कोई देख ही नहीं रहा, अवाम को कोई नहीं देख रहा। बाहर में जाए अवाम, वो गद्दारी हो रहा है, वो मुई पे वतन हो रहा है। अल्लाह सब पे रहम करे। वो तो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना एक दूसरे को। सिंध हुकूमत तो है ना, अल्लाह सब पे, अल्लाह सब पे रहम करे, अल्लाह हम पे। आप बताएं, तो सिंध हुकूमत आपको रेट लिस्ट देती है? हाँ, लिस्ट जब वो मंडी से निकलेगा गुआ देगा लिस्ट का। हाँ, हो गया तो मंडी पर अमल नहीं होता इसका मतलब?
100 200 चले और क्या सस्ती दी है इसने सब्जी? नहीं नहीं, सब्जी के रेट तो बाबा रमजान आते ही डबल हो जाते हैं हर चीज़ के रेट। रमजान तो बाबरकत महीना है, तो उसमें तो वही बाबरकत दिखानी होती है ना, रमजान बाबरकत कितना बाबरकत है। रेट लिस्ट पर अमल हो रहा है? जो रेट लिस्ट रेट लिस्ट है ही नहीं, लगाते भी हैं तो अंदर लगाते हैं, अगर कोई आता भी है चेक करने के लिए तो कोने पे छुपा के लगाते हैं, अमल नहीं होता उसका, होती नहीं है तो फायदे नहीं अमल करने का। चले ये एक और चीज़ भी है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक। ये बताइएगा कि कैसे दे रहे हैं ये प्याज? प्याज छोटे वाली चादरी 40 रुपए किलो, बड़े वाली चादरी ये 55-60 रुपए किलो। 60 रुपये। और ये आलू? आलू पहले रमज़ान से चल रहा था 30 रुपए किलो चल रहा था, जैसे रमज़ान आया बढ़ गया इसके रेट। ये मुसलमानों का मुल्क है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इधर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जैसे बाबरकत रमज़ान शरीफ का महीना आता है, ये इसके रेट सबके ऊपर हो जाते हैं, मंडी से ही ऊपर हो जाते हैं। मंडी से ही ऊपर हो जाते हैं। इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आए तो रेट बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंतज़ार कोई भी नहीं करता। जैसे रमज़ान शरीफ आया ऐसे रेट सबके ऊपर बढ़ अच्छा, गए। ये गलत बात है, ये मुसलमानों का मुसलमानों को चाहिए कि कम से कम इसका कम तो कम इसकी कीमत होनी चाहिए। मसलन कि जैसे पहले 30 रुपए किलो प्याज बिक रही थी, अभी 55-60 रुपए किलो हो गए। रमज़ान की वजह से एक आदमी गरीब भी होता है जिसके घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए ये प्याज 60-50 बिक रही, इसको चाहिए 30 रुपए से और नीचे कर 20 रुपए किलो बेचनी चाहिए, मगर यहाँ पे कोई अमल नहीं हो रहा। अच्छा, वैसे आम लोगों कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कितने टाइम? मेरे को तकरीबन ये हो गया, क्या बताऊँ आपको कितना टाइम हुआ अंदाज़ा बता दो? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल में आप समझते हैं कि महंगाई बढ़ी है कम हुई है? महंगाई दुगनी हुई है, महंगाई दुगनी हुई है, बड़ी हुई। हम पहले 1 पाव घी का पैकेट लेते थे, हम इधर छड़े रहते, हम 1 पाव घी का पैकेट लेते थे 75, अभी हम 110 रुपए का 1 पाव का घी का पैकेट दे रहे हैं। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लो। रेट लिस्ट होती है हर दुकान पे, ये यहाँ देते हैं रेट लिस्ट? अभी तो मैं गांव गया हुआ था, अभी मैं आज ही पहुँचा हूँ तकरीबन। हाँ, अभी मैं तो आके खड़ा हुआ, तो तकरीबन मेरे को रेट लिस्ट नज़र नहीं अभी। चलो, रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं कहीं पर भी जाएं आपको रेट लिस्ट नहीं नज़र आएगी। और ये मुल्क के वसीतर मफाद में हुकूमत सिंध की आला कारकर्दगी आपको बता दें कि ये रेट लिस्ट कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इतनी दुकानें आप देखें कि पूरी दुकानों की मार्केट बनी हुई है, लेकिन किसी के पास भी रेट लिस्ट नहीं है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, वकार मेहदी साहब और दीगर लोगों को नॉमिनेट किया गया कि वो प्राइस पर कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। सुबह से लेकर आज तक इन नुमाइंदगान को हम कॉल्स करते हुए आ रहे हैं कि आप मौक़िफ़ दे दें, लेकिन सिंध हुकूमत को मौक़िफ़ देना गवारा नहीं महसूस कर रही है। तो ये सूरत हाल है, एक जानिब महंगाई के अंबार, दूसरी जानिब ये सूरत हाल है कि कोई रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, जिसको जितने भी समझ में आता है वो बेच देता है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, यहाँ मौजूद हैं फ्रूट मार्केट में, वो बड़ी फ्रूट की दुकानें मौजूद हैं। आइए आपको दिखा देंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर जी, क्या रेट दे रहे हैं ये लोग? ये भाई है तो इन्होंने तो आग लगाई हुई है, क्या देंगे रेट? मंडी तक में आग लगी हुई है साली। ये कितने में दे रहे हैं? ये 80 रुपए किलो दे रहे हैं। 80? कोई रियायत नहीं है? कोई रियायत। अच्छा, मंडी में गया हूँ मैं, मंडी में भी यही रेट चल रहा है। 80 रुपए? 80 रुपए यहाँ पर भी यही रेट लगा? कितने में दे रहे हैं भाई? 80 रुपए किलो। मंडी से भी कम है, जो मंडी का रेट है वो दाम दे रहे हैं। अच्छा, नहीं तो मंडी में भी यही रेट है। मैं सुबह मंडी होकर आया हूँ, मंडी में भी यही रेट है, और इस अभी यहाँ पे भी 80 रुपए दे रहे हैं। ये तो फिर इसका सही दे रहे हैं ना? हाँ ना। तो कितने अर्से से ये स्टोर किया हुआ है? ये तो 12-13 साल हर साल ही लगता है। हर साल आप लोग लगाते हैं, माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि इसमें कोई क्वालिटी होती है? कुछ भी नहीं, अलग अलग रेट। देसी है और वो जो है वो लाड़काने का है। लाड़काने का सही नहीं है? सही है वो भी, ये भी सही है। ये पंजाब वाला है, वो लाड़काने वाला है। पंजाब में 100 रुपए किलो है तरबूज। अच्छा, इतना फर्क होता है? 1 लाख 1.5 लाख रुपए खाली किराया इसका।